भारतीय सेना की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया है। इस तस्वीर का सच आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद खुशी से 7वें आसमान पर भी पहुंच जाएंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में आपको भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिख रहे हैं और उनके साथ नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल हैं। लेकिन असली कहानी इस तस्वीर के अंदर दिख रही दूसरी तस्वीर में है, जिसके सामने दोनों आर्मी चीफ खड़े हैं। भारत ने इस एक तस्वीर से चीन और नेपाल को संदेश, सलाह, नसीहत और चेतावनी सब दे दी है। नेपाल और चीन की सेनाएं आजकल कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रही हैं, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। लेकिन भारतीय सेना ने एक शब्द बोले बिना ही नेपाल और चीन की सेना को धमका दिया है। दीवार पर लगी इस तस्वीर में चीनी सीमा के पास पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग सो लेक दिखाई गई है। इस तस्वीर में चीनी सीमा के पास भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद को दिखाया गया है। इसके अलावा इस तस्वीर में चाणक्य को भी दिखाया गया है। चाणक्य के साथ इस तस्वीर में मॉडर्न वेपन्स भी दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले आते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश रणभूमि में दिया गया था। गीता उपदेश ने युद्ध से डर रहे अर्जुन को एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। उपदेश लेने के बाद अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कौरवों को पराजित कर दिया। यानी युद्ध अगर जरूरी है तो पीछे नहीं हटा जाएगा, लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। इस तस्वीर में भगवान कृष्ण को दिखाने का मकसद है कि कभी चीन ने अगर गद्दारी की तो लद्दाख में ही कुरुक्षेत्र बना दिया जाएगा। अब आप तस्वीर में चाणक्य को देखिए। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र और कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। चाणक्य ने ही साम, दाम, दंड, भेद की नीति दी थी। आपको शायद पता ना हो, लेकिन चीन अपने सैनिकों को सेना के एक जनरल रहे सुन जू की किताबें पढ़वाता है। सुन जू ने ही चीनियों को युद्ध की रीति और नीति सिखाई थी। सुन जू ने एक किताब लिखी थी जिसे द आर्ट ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी किताब के नक्शे कदम पर आज भी चीनी सेना चलती है। लेकिन सुन जू की नीतियां चाणक्य नीति के सामने फीकी पड़ जाती हैं। चाणक्य को भारत के अलावा अब पूरी दुनिया पड़ रही है। लद्दाख में चाणक्य को दिखाना यह बताता है कि भारत साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल कर सकता है।